दोस्तों नमस्कार। बिहार में इलेक्शन नवंबर में प्रस्तावित है और उसको लेकर के चुनावी गर्मजोशी का पूरा माहौल देश में बना हुआ है। बिहार का ये जो इलेक्शन होने वाला है ये देश की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेगा। कारण ये है कि एनडीए गठबंधन जो कि जिसकी प्रमुख पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और लीड कर रहे हैं बिहार में एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के 12 सांसदों का सहयोग है केंद्र में एनडीए गठबंधन को और इसी की वजह से मोदी सरकार चल रही है। एक नीतीश कुमार की बैसाखी है और दूसरी बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की। तो ये दो सपोर्ट हैं जिसकी वजह से केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है। 240 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी और 272 बहुमत का आंकड़ा है। अब ये पूरा जो वीडियो होने जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी समीक्षा बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, एनडीए कब आगे था, किस तरीके से इंडिया गठबंधन इसमें लीड ले रहा है, आने वाले समय में जो नवंबर में चुनाव होगा किस तरीके का पैटर्न होगा, क्या क्या चीजें होंगी, विथ डेटा हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहें दोस्तों। देखिए सबसे मेजर पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि 12 यहां पर जो सांसद हैं वो जेडीयू के पास हैं। जेडीयू मुख्य पार्टी है और जेडीयू का प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार है जो 20 से अधिक वर्षों से बिहार की गद्दी पर काबिज है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी रहे, नीतीश कुमार ने अलग अलग गठबंधन किए, लेकिन वर्तमान में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब जो चुनाव है उसमें हम डेटा की बात करेंगे। एक पोल मैं आपके सामने रखता हूं, इस पोल को आप देखिए, ये एसएस ग्रुप का पोल है। ये पोल 2020 के चुनाव का है, जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि भाई इनने कितना सटीक पोल बताए थे। और इन्हीं का जो पोल है, इन्हीं का जो डेटा है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं 2025 को लेकर के। तो इस पोल में इन्होंने कहा था कि एनडीए, उस समय चूंकि इंडिया गठबंधन नहीं था, यूपीए था, तो एनडीए को इस पोल ने 120 से 127 सीटें दी थी और यूपीए को जो सीटें दी थी वो थी 108 से 112। लोक जनशक्ति पार्टी 1 और अदर्स जो है 10 से 11 सीटें अदर्स को दी गई थी। हम बात करें तो एनडीए को जब इनका प्रोजेक्शन 120 से 127 के बीच था, तो एनडीए को जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 125 सीटें मिली, यूपीए 108 से 112 और 110 सीटें यूपीए को मिली। तो काफी ज्यादा क्लोज प्रोजेक्शन जो है इस ग्रुप का था। इसी ग्रुप का जो अगला प्रोजेक्शन है इस चुनाव को लेकर, 2025 के इलेक्शन को लेकर, उसको आप देखिए, जिसमें कि 3 मेजर फैक्टर है। अब देखिए पिछले टाइम पीरियड में एनडीए गठबंधन और उस टाइम का यूपीए गठबंधन, ये 2 गठबंधन मेजर वहां पर थे। लेकिन इस समय एक नया दल, एक नई पार्टी उभर कर सामने आई, प्रशांत किशोर की पार्टी, जो लगभग 14 साढ़े 14% वोट शेयर लेकर जा रही है। अगर कोई पार्टी बिहार में 14 साढ़े 14% वोट शेयर लेकर जा रही है, दैट मींस कि वो बहुत ज्यादा असर छोड़ेगी और चुनाव को प्रभावित करेगी। अब ये जो वोट शेयर कट रहा है, किस वर्ग का कट रहा है, कैसे कट रहा है और किसको ज्यादा बेनिफिट देगा, इसी चीज को मैंने वीडियो में समझाया है। अब यहां आप देखिए कि इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका कुल प्रोजेक्शन क्या है। एनडीए को जो ये सीटें दे रहा है वो है 37.5% का वोट शेयर दे रहा है। मतलब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें उनको जो वोट शेयर मिलेगा वो 37.5% दे रहा है। अनुमानित है लगभग 37-38% मान लेते हैं। एक देखिए 0.1-0.2% से गेम बदल जाता है पूरा, है ना। इंडिया गठबंधन को ये जो यहां पर चीजें कर रहा है, उसमें इसने जो वोट शेयर दिया हुआ है इंडिया गठबंधन को 1.25% मोर एज कंपेयर टू एनडीए 38.75%। लेकिन जन सुराज पार्टी जो जिसके प्रमुख प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर इसके प्रमुख हैं और 14.5% जो है इसको वोट शेयर जा रहा है। तो प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली होगी, प्रशांत किशोर लड़ तो पूरा बिहार में रहे हैं, लेकिन उनका असर जो दिख रहा है वो शहरी 45 सीटों पर दिख रहा है। बिहार की जो
अर्बन 45 सीटें हैं, ग्रामीण सीटों पे उतना असर नहीं दिख रहा। अर्बन 45 सीटों में और इन 45 में से 42 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है। तो आप ये सोचिए कि ये जो कोर वोटर है भाजपा का, जिसमें सवर्ण वोट बैंक ज्यादा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सवर्ण वोट बैंक में उसको ज्यादा काउंट करूंगा, उस वोट बैंक को और शिक्षित वोट बैंक, वो वोट बैंक जाकर जुड़ रहा है प्रशांत किशोर से। तो हो सकता है कि ये 14-14.5% का वोट शेयर जो प्रशांत किशोर को सर्वे में दिखाया जा रहा है, ये बिहार चुनाव में डिसाइसिव हो। और अगर ये सवर्ण और जो शहरी वोट बैंक कट रहा है तो डेफिनेटली ये डैमेज करेगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी को। इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस में। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन और एनडीए की। एनडीए में जो जिस फेस पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है या जिस फेस की वजह से चीजें हो रही है, बिहार में सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है एनडीए के, वो चेहरा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता में अति उत्साह हो, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस देखने के लिए मिल रही हो, बहुत अभी भी जनता इनको ऊर्जा से देख रही हो। जनता इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी और हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आशा नहीं देख रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए, क्योंकि बीमार भी हैं, काफी समय भी हो गया है। तो ऐसे में विकल्प कौन है? ऐसे में विकल्प सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बिहार को समझने के लिए आपको जातिगत समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। वहां पर यादव वोट बैंक है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक है, वहां पर सवर्ण वोट बैंक है, वहां पर अलग अलग तरीके के जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ग सिस्टम है, अर्बन हो रूरल हो, किस तरीके से कौन किस विचारधारा के साथ जुड़ेगा। इस बीच राहुल गांधी का एक मूवमेंट भी होने वाला है, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो ये पूरा समीक्षा जो है ये हमें डिसाइड करेगी कि किस दिशा में बिहार इलेक्शन जा रहा है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम अगस्त में हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों के अंदर बिहार चुनाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार के चेहरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं दिखाई देती। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी पहले की तरह नहीं रह गई। ऐसे में एक वर्ग है, अब मैं इसकी समीक्षा जो है वोट बैंक के हिसाब से करूं तो जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, या यादवों और मुस्लिमों का जो कोर वोट शेयर है, वो जाकर जुड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल से, आरजेडी के साथ खड़ा हो रहा है। आरजेडी, या जिसे आप लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी कह सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। बिहार में प्रोटेस्ट भी हुआ, भर्ती आंदोलन हुआ, बहुत सारी गतिविधियां हुई। ये युवा जो है ये बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है, और बेरोजगारी से परेशान होकर ये अपनी उम्मीदें तेजस्वी यादव के उस नौकरी वाले बयान से, जिसमें तेजस्वी यादव ने बहुत सारी नौकरियां देने की बात की थी, उनके साथ जुड़ सकता है। नंबर 2, ये बेरोजगार युवा प्रशांत किशोर में भी अपनी आशाओं को देख रहा है, क्योंकि शिक्षित है और बहुत ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण रखे हुए है प्रशांत किशोर की तरफ। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की अभी एक ओवरव्यू के तौर पर कि भाई ये सीटें हो सकती है और इन तरीके से ये वोट शेयर यहाँ जा रहा है। अब जिस सर्वे पे मैं जोर दे रहा हूँ, सर्वे में आप देखिए ये जो रिपोर्ट दी है सर्वे ने, ये 14 अगस्त की रिपोर्ट है, लेटेस्ट है, मतलब परसों ही ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई है, 14/8/2025, जिसमें ये वोट शेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, AIMIM को 8.35% और अदर्स को 7.8। इसमें ये जो वोट शेयर होने वाला है प्रशांत किशोर की पार्टी का, ये बहुत ज्यादा डिसाइडेबल होगा। आगे बढ़ता हूं तो ये कुल सीटों का आवंटन अभी तक जो चीजें चल रही है उसमें एनडीए गठबंधन को 108 से 114, इंडिया को 115 से 121, मतलब इंडिया गठबंधन इसमें अभी भी लीड लिए हुए। और ये जो कैरेक्टर है जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की, अगर ये 14 से 19 सीटें 20 सीटें निकाल लेती है तो बिहार की दिशा और दशा किस सरकार की तरफ बढ़ेगी, इसमें की फैक्टर जो होंगे वो किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में जो मायावती जी के हाथ में था जो कार्यक्रम, उसी प्रकार की भूमिका में मुझे लगता है प्रशांत किशोर की भूमिका होने वाली है। अब ये तो रही 14 अगस्त तक की सिचुएशन,
लेकिन आगे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखा जा सकता है। अब वो जो चेंज है वो क्या चेंज है, तो उस चेंज की मैं बात करूं तो वो चेंज होगा वोट चोरी के मुद्दे पर। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत बड़ा विवाद हुआ 65 लाख वोटरों को लेकर, और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट तक घेरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में 14 अगस्त के ऑर्डर में ये चीज कही कि भाई एसआईआर ठीक है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसमें थर्ड एम्पायर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। एसआईआर की जांच सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होगी। 65 लाख वोटरों का डेटा आपको देना होगा, अपलोड करना होगा बूथ लेवल पर, हर लेवल पर आपको उसको प्रकाशित करना होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां पर आ गई। लेकिन इस बीच इस मुद्दे को जिस व्यक्ति ने प्रमुखता से उठाया वो व्यक्ति है राहुल गांधी। और राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में ही वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी यात्रा होने वाली है। तो ये यात्रा इस इलेक्शन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। और ये डेटा जो आप यहां अभी देख रहे हैं सर्वे के हिसाब से, हो सकता है कि इसमें बड़ा बदलाव देखने के लिए आपको मिलेगा उस यात्रा के बाद, क्योंकि आज से 6 महीने पहले एनडीए इस रेस में आगे चल रहा था, लीड लिए हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर देखने के लिए मिलेगा इस यात्रा के बाद। जो लोग बिहार से हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो वहां क्या महसूस कर रहे हैं। अब यहां मैं इस यात्रा का पूरा रूट आपको एक बार बता देता हूं। ये जो रूट है सासाराम से लेकर के पटना में समाप्त होगी। ये पूरी 17 तारीख से इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17 अगस्त सासाराम रोहतास, 18 अगस्त देवरोड अंबा कुटुंबा, 19 अगस्त हनुमान मंदिर पूनामा वाजीरगंज, 20 अगस्त को ब्रेक का दिन रहेगा। 21 अगस्त 3 मोहानी दुर्गा मंदिर शेखपुरा, 22 अगस्त चंदन बाग चौक मुंगेर, 23 अगस्त कुसेला चौक बरारी कटिहार, 24 अगस्त खुशकी बाग कटिहार से पूर्णिया तक जाएगी। और पप्पू यादव जी की बात याद आ गई। 25 अगस्त ब्रेक दिन रहेगा। 26 को हुसैन चौक सुपौल, 27 अगस्त गंगवारा महावीर स्थान दरभंगा, 28 अगस्त रीगा रोड सीतामढ़ी, 29 अगस्त हरिवाटिका गांधी चौक बेतिया, 30 अगस्त एकमा चौक एकमा विधानसभा छपरा, 31 को ब्रेक। और सितंबर गांधी मैदान पटना में एक विशेष बहुत बड़ी रैली राहुल गांधी करने वाले हैं, जहां ये यात्रा समाप्त होगी। ये जो 16 दिन राहुल गांधी बिहार में इस यात्रा में रहेंगे, ये बहुत डिसाइडेबल होने वाला है कि किस दिशा में बिहार का इलेक्शन जाएगा। तेजस्वी और राहुल या इंडिया गठबंधन को इससे कितनी बढ़त मिलेगी, कितना एज मिलेगा, ये तो हमें नवंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये यात्रा प्रभाव डालेगी। तो इस पूरे वीडियो में मैंने जिन प्रमुख बिंदुओं पर आपके समक्ष समीक्षा की, उसमें बिहार चुनाव की वर्तमान स्थिति, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, वोट बैंक किसके साथ कौन खड़ा है, प्रशांत किशोर का क्या इंपैक्ट होने वाला है, और बिहार चुनाव को लेकर एक ओवरव्यू, एक समझ आपके अंदर जाए कि किस दिशा में बिहार का चुनाव जा रहा है और उसका एक ओवरव्यू क्या है। आप इसी तरीके के वीडियोस के लिए निरंतर रेगुलर सटीक समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।